गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था कोणबिन, एक गरीब मजदूर, और उसका इकलौता बेटा वीरू। वीरू की माँ कई महीनों से बीमार थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, इलाज नहीं हुआ तो जान बचना मुश्किल है, खर्चा कम से कम 10 करोड़। कोणबिन की आंखें सूख चुकी थीं। उसके पास बेचने को कुछ नहीं था सिवाय अपने बेटे की हिम्मत के। अखाड़े की चुनौती। उसी दिन शहर में ऐलान हुआ, एक बहुत बड़ा अखाड़ा सजेगा। वहां उतरेगा काला केसरी, देश का सबसे खतरनाक बैल, जिसने आज तक किसी इंसान को नहीं छोड़ा। बैल के मालिक ने ऐलान किया, जो भी मेरे बैल को अखाड़े में हरा देगा उसे मिलेंगे 10 करोड़ रुपए। देश देश से पहलवान आए। पहला गिरा, दूसरा कुचला गया, तीसरे को बैल ने सींगों में उठाकर हवा में उछाल दिया। अखाड़ा खून और डर से भर गया। एक गरीब लड़के की आवाज। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज गूंजी, मैं लड़ूंगा। सब हंस पड़े। फटे कपड़े, नंगे पैर। ये था वीरू, कोणबिन का बेटा। बैल के मालिक ने ताना मारा, मरने आया है क्या लड़के? वीरू ने अखाड़े की मिट्टी उठाकर माथे से लगाई और बोला, मुझे मरने का डर नहीं, मेरी माँ मर रही है और बेटे का धर्म है माँ को बचाना। अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। माँ की कसम। लड़ाई शुरू हुई। काला केसरी बिजली की तरह दौड़ा। पूरे अखाड़े में धूल उड़ गई। एक ही टक्कर में वीरू हवा में उछल गया। पीठ से खून बहने लगा। भीड़ चिल्लाई, बस कर, मर जाएगा। लेकिन वीरू को माँ की सिसकियां याद आ गईं। उसने जमीन पर हाथ मारा और गरजा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं हार नहीं मानूंगा। अखाड़े का चमत्कार। बैल ने फिर हमला किया। इस बार वीरू नहीं हटा। उसने सींग पकड़े। पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आग थी। एक आखिरी दांव और वीरू ने जमीन पर पटक दिया। अखाड़ा फट पड़ा। कोणबिन का बेटा जीत गया, गरीब का शेर, मां का सपूत। इनाम और इज्जत। बैल का मालिक आगे आया, सिर झुकाया और बोला, आज ये 10 करोड़ नहीं, मेरी हार की कीमत है। वीरू ने पैसे नहीं देखे, सीधे बोला, मुझे बस मेरी मां को जिंदा देखना है। अंत। मां बच गई। कोणबिन रोते हुए बोला, बेटा, आज तू सिर्फ बैल से नहीं लड़ा, तू गरीबी से जीत गया। और अखाड़े की मिट्टी ने एक नए योद्धा का नाम याद कर लिया।